हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग जी। आज है 20th of Feb। आज के ऑसम सेशन में आपका वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट तक ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुने। लाइक कमेंट ज़रूर करें, मुझे मोटिवेट करने के लिए जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है शेयर ज़रूर करें। पहला लेते हैं क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस नेशनल प्रोटीन डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 27 Feb को। क्यों मनाया जाता है? प्रोटीन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसको लोग अपने इसको प्रोटीन को आहार में अपने शामिल करें लोग, यानी डाइट में, इसलिए मनाया जाता है। फूड फॉर फ्यूचर इज़, ये इसकी थीम है। क्या है? फूड फॉर फ्यूचर इज़। और एक और बात, नेशनल प्रोटीन डे कब से मनाया जा रहा है? तो 2020 से। कब? 2020 से, याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, एक है हाँ एक है क्वेश्चन इसी में ही। नेशनल एनजीओ राष्ट्रीय एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय एनजीओ दिवस मनाया गया है 27 फरवरी को। 25 फरवरी को भी क्या बनाया गया था? आपको बताया था, जीवन बीमा बताया था ना। कार्यकारी जीवन बीमा एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस करके बताया मैंने। डे मनाया था 24 फरवरी को, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया था। इसी तरह सबके आप इम्पॉर्टेंट डेज याद रखें। क्वेश्चन है, हाल ही में ई रूपी की आधिकारिता के लिए अधिग्रहण कर्ता कौन बना है? हाल ही में ई रूपी के आधिकारिता के लिए अधिग्रहण कर्ता कौन बना है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक। आपको बताना है मुझे इसकी स्थापना कब हुई, इसके एमडी एंड सीईओ कौन है। और मैंने बहुत बार बताया हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, सीईओ कौन है ना, और इसकी स्थापना कब हुई, बहुत से बार बताया है। तो ये बताना। अब पेटीएम बैंक इसकी अधिकारिता का अधिग्रहण करता बना है। ई रूपी होता क्या है? किसी प्रोडक्ट, विशेष प्रोडक्ट को, मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जनरेट किया जाता है इसको। ये मैसेज के थ्रू या क्यूआर कोड के थ्रू। मान लो जब उसकी कीमत 100 रुपये है किसी प्रोडक्ट की, 100 रुपये का वाउचर ये मैसेज या क्यूआर कोड के थ्रू जनरेट किया गया है, तो आप यही ख़रीदेंगे प्रोडक्ट। ये नहीं कि इसके से कोई और भी ख़रीद लें, ऐसा नहीं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमारे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे थल सेना अध्यक्ष ने अभी चार कलर बटालियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया है? तो देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे सुनिए। हाल ही में हमारे थल सेनाध्यक्ष ने अभी 4 पैराशूट बटालियन कलर अवार्ड से किसको सम्मानित किया है? तो बेंगलुरु पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर को। बेंगलुरु बटालियन पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर। क्या? बेंगलुरु बटालियन पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर को 4 कलर अवार्ड सम्मानित किया है हमारे सेना जनरल या अध्यक्ष, क्या नाम है इनका? मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। अच्छा, पेटीएम के वैसे बता दे रही हूँ, 2015 में स्थापना हुई थी। सतीश कुमार इसके हेड है और नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, याद रखना। पेटीएम पेमेंट बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल चेस चैम्पियनशिप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? नेशनल चेस चैम्पियनशिप 2022 इन 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो होस्टिंग करेगा कानपुर। कौन करेगा? कानपुर, याद रखना है। अच्छा, ये याद रखिएगा, अ नेशन टू प्रोटेक्ट एक बुक है जो प्रियम गांधी ने लिखी है, ये आपको याद रखना है, ये बता चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी यूबीआई ने अपना क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए, एक स्पेशल क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए अभी समझौता किया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, यानी एनपीसीआई के साथ। दिलीप असवे इसके हेड हैं, एमडी एंड सीईओ, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के थ्रू
पहली फ्लाइट जो रोमानिया से भारतीयों को लेकर चली है, जो 26 का यानी परसों जो है दिल्ली पहुंची है। तो भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य के सिंधुदुर्ग जिले में एमएसएमई सेंटर की स्थापना की जा रही है? तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ एमएसएमई सेंटर यानी एमएसएमई सेंटर की स्थापना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की स्थापना की जा रही है। तो महाराष्ट्र का है सिंधुदुर्ग, यही एमएसएमई के सेंटर की स्थापना की जा रही है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ये सब महाराष्ट्र के हैं। आपको मालूम है इक्वेटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ महाराष्ट्र ने साझेदारी कर ली है, ये तो पता होगा ही, मैंने बताया था। प्रोजेक्ट प्लेटिना, सभी शुरुआत लोनार झील, लावड़ी डांस और विकलांगों की सहायता के लिए एक कौन सा महाशरद मंच, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, जर्नलिस्ट क्रिश कुबेर ने लिखी ये बुक, ये तमाम चीज़ें महाराष्ट्र की हैं, है ना। और सॉरी, और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बहुत कुछ है। तो यही है महाराष्ट्र। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल, गवर्नर, उद्धव सिंह ठाकरे चीफ मिनिस्टर, है ना, तडोवा, नागजीरा और सह्याद्री, बेलघाट, ये नवे गांव टाइगर रिजर्व हैं। और संजय एमपी में संजय गांधी नवे गांव कुकमल नेशनल पार्क भी हैं। और भाई यहाँ पर जो है आषाढ़ी कांशी, महापड़वा, गुड़ी पड़वा, भोज पड़वा, अरे भाई बहुत त्यौहार मनाए जाते हैं। और दूसरी बात एक और ये है कि महाराष्ट्र के पुणे में जो है अभी जो पुणे स्टेडियम, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। और एक और बात है कि महाराष्ट्र का पहला कृषि निर्यात केंद्र कहाँ बना है? पुणे में बना है, ये भी बात याद रखो, ठीक है। यहाँ पर कोयना, जैकवाड़ी और एक कौन सा रह गया, कोयना, जैकवाड़ी, हाँ इतना ही याद रखो, इतना भी तो डैम है यहाँ पर, ठीक है। 3 डैम है वैसे, एक मैं भूल गई हूँ। तो ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दिल्ली आईपीएल की दिल्ली कैपिटल्स ने अभी अपना सहायक कोच किसको बनाया है? तो ये है अजीत अगरकर। क्या नाम है? अजीत अगरकर। इन्हीं को अभी दिल्ली कैपिटल्स ने अपना सहायक कोच बनाया है। अजीत अगरकर को अपॉइंट किया है एज ए हेल्पिंग कोच या हेल्पर कोच दिल्ली कैपिटल्स ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस ने 9 साल के बाद किस देश से अपनी सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो माली से। माली में इनका कुछ चल रहा था पहले 9 साल से, अब वो वहाँ से सैन्य वापसी की घोषणा कर दी है फ्रांस ने। इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है, यूरो करेंसी है, पेरिस कैपिटल है। और यहाँ पर जो है पेरिस में IEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट OECD। तो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, इन सब का हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय यूके के बहुपक्षीय अभ्यास, इसके बारे में बताया था, आयोजन कहाँ का? सिंगापुर में। तो यूके के बहुपक्षीय अभ्यास कोबरा वॉरियर से किस देश की वायुसेना ने अपना नाम वापस लिया है? तो अपने देश भारत ने। देखिए, ये रशिया यूक्रेन विवाद चल रहा है। कौन सा? रशिया यूक्रेन विवाद। इसके चलते अभी जो है किसने? अपनी इंडियन एयरफोर्स ने
जो है कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय अभ्यास से अपना नाम वापस ले लिया है। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉरियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 किसने प्रारंभ किया है? तो राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण का नया चरण, राष्ट्रीय टीकाकरण 2022 का ये, या राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण 2022, इसको रीलॉन्च किया है, मतलब दोबारा से इसका फिर चरण शुरू किया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। और अभी जो असम के पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल, अब ये जहाज़रानी बंदरगाह मंत्री हैं। तो इन्होंने एक निकरसर संग्रहालय का इन्होंने अभी INS विशाखापत्तनम में शुभारंभ किया है, एक निकरसर संग्रहालय का। ठीक है, ये एक न्यूज़ है, छोटी सी, याद रखना। ठीक है, आई होप से याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज़ ने अभी चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? तो भारत की चालू वित्त वर्ष में GDP कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है मूडीज़ ने? तो 9.5%। पहले 7% कर दी थी, अभी ठीक करके 9.5% की है मूडीज़ एक रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, और देखो मैंने एक आपको वो बताया था न्यूज़ कि कोल इंडिया ने भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक कंपनी का अवार्ड यानी पुरस्कार जीत लिया है। कोल इंडिया, याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ठीक है, ये न्यूज़ भी काम की है, पूछे जा सकती है। ये था आज का सेशन। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। ओके गाइज, एनफ फॉर टुडे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।